हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल अंजू अर्जुन का पार्थ। आज का ब्लॉग है दिल्ली टू ग्वालियर और मैं जा रही हूँ ग्वालियर। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग जा रहे हैं निजामुद्दीन स्टेशन। हमारा ऑटो आ चुका है और पार्थ के पापा हमें बाय करने आए थे और हम निकल चुके हैं। तो सुबह सुबह जब हम लोग निकले तो मुझे लगा नहीं था कि बाहर इतनी सर्दी होगी। जब हम लोग निकले तो यार बाहर इतनी सर्दी हो रही थी ना, और मैं कुछ भी लेके नहीं आई थी, बस एक पतला सा स्टॉल लेके आई थी जो कि मुझे लगा कि मैं पार्थ को उड़ा दूँगी। मैं पार्थ को सिर्फ गर्म कपड़े पहना के लेके आई थी और पार्थ मेरी गोदी में बैठ ही नहीं रहा था, उसको अलग से उसको ऑटो में बैठना था हमारे बीचों बीच। तो जब मैंने उसको बीचों बीच बैठाया तब जाके वो इतना आराम से बैठा। और देखो वो कितने प्यार से बाहर के नज़ारे देख रहा है। और बाहर इतनी सर्दी थी ना कि हम लोगों को बहुत ठंड लग रही थी। मतलब अभी से दिल्ली में इतनी सर्दी पड़ने लगी है। जब हम लौट के आएंगे तो बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगेगी। तो लौट के आते वक्त ज़रूर मैं जैकेट पहन के आऊँगी क्योंकि तब तक तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। एक्चुअली क्या हमारी ट्रेन थी 8:20 की, बट हम लोग काफ़ी जल्दी वहाँ से निकले क्योंकि हमारे घर से निजामुद्दीन स्टेशन काफ़ी दूर है, इसलिए हम लोग घर से 6 बजे निकल चुके थे। पर हम स्टेशन इतनी जल्दी पहुँच गए कि हमको, और ये आ गया निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, इसलिए हम लोगों को जल्दी निकलना पड़ा था। बट हम इतनी जल्दी पहुंच गए क्योंकि रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं मिला, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो ट्रैफिक नहीं था, इसलिए हम लोग 1 घंटे पहले ही स्टेशन पे पहुंच चुके थे। ट्रेन आनी थी 8:20 और हम लोग 7:30 बजे स्टेशन पे पहुंच चुके थे। तो हम लोग स्टेशन पे चल रहे हैं। मेरा भाई सामान रख रहा है और मैं पार्थ पे लेके चले जा रही हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म नंबर था 7। नंबर 7 पे हमारी ट्रेन आने वाली थी। हम लोग नीचे उतर रहे हैं। सारा सामान मैंने अपने भाई को पकड़ा दिया था क्योंकि मैं सिर्फ पार्थ को पकड़ी थी और पार्थ बहुत शैतान है, मेरी गोदी में बहुत उधम मचा रहा था जिससे मैं शूट भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। और हम लोग जब नीचे उतरे तो वहाँ पे ट्रेन लगी हुई थी। मुझे लगा ये हमारी ट्रेन है, बट मुझे लगा हम आराम से ट्रेन में बैठेंगे, बट मेरे भाई ने बोला डफर हमारी ट्रेन इस तरफ आएगी। फिर मैं पार्थ को लेके बैठ गई और पार्थ स्टेशन पे इतनी भीड़ थी, पार्थ सबको देख रहा था कि इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, वो सबको देखे जा रहा था और मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं देख रहा। फिर हमने किया पार्थ के पापा को वीडियो कॉल और पापा को दिखाया कि पार्थ बैठा बैठा कितना उधम मचा रहा है, इधर उधर देखे जा रहा है। वो बिल्कुल भी पापा से बात नहीं कर रहा था। और सडनली फिर हमारी ट्रेन आ चुकी थी और फिर ट्रेन आ गई थी। ये देखो हमारी ट्रेन आ रही है और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी तो लोगों की इतनी भीड़ हो चुकी थी, सारे लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे। बट उस वक्त हम ट्रेन में नहीं चढ़े क्योंकि बहुत सारी गेट पे काफ़ी सारी भीड़ थी। तो प्रवीण ने कहा दीदी सबको चढ़ जाने दो, ट्रेन अभी रुकेगी पर हम आराम से चढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग जब काफ़ी देर हो गई सारे लोग चढ़ गए, फिर हम अपनी बर्थ में गए जहाँ पे हम चढ़े। और ये हमारा बर्थ था एक्चुअली, मैं S1, हाँ S1 हमारा बर्थ था। फिर हम उसमें चढ़े और उसके अंदर भी देखो तो इतनी भीड़ थी ना, लोग बाग सेटल ही नहीं हो पा रहे थे। पता बड़ी मुश्किल में हमें अपनी सीट मिली। हम फाइनली अपनी सीट पे जाके बैठ चुके थे और मेरी सीट पे सारे लोग तेलंगाना के बैठे हुए थे। वो सब लोग तेलंगाना जा रहे थे, एक्चुअली हैदराबाद जा रहे थे, सब हैदराबाद जा रहे थे। तो पार्थ देख रहा था सबको क्योंकि उनकी भाषा अलग ही थी, वो अपनी भाषा में बात की जा रही थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर फाइनली हमारी ट्रेन चलने लगी, तब हमें लगा चलो अब हमारी ट्रेन चलने लगी। फिर मैंने पार्थ को पार्थ बहुत परेशान कर रहा था तो मैंने उसको खिड़की पे खड़ा कर दिया जिससे वो थोड़ा शांत हो गया और बाहर के नज़ारे देखने में लगा। और फिर तो वो खिड़की से उतरना ही नहीं चाह रहा था। मैंने उसको इतनी कोशिश किया मैं उसको नीचे बिठा लूँ, बट नहीं, उसको खिड़की पे ही रहना था, उसको बाहर ही देखना था। बार बार खिड़की से बाहर हाथ निकाल रहा था और मैं क्या करती क्योंकि मैं उसको बिठा रही थी तो वो बहुत रो रहा था। तो फिर मैं भी उसके साथ खड़ी हो गई और उसके हाथों को अंदर कर लिया। और बस फिर हम लोग बस ऐसे ही सफ़र एंजॉय करते रहे पूरे रास्ते। पार्थ मस्ती करता रहा, कहीं कुछ। मैंने पार्थ के साथ रील्स बनाई, वीडियो बनाए और बहुत मस्ती की हमने। फिर पार्थ को भूख लगी तो मैंने उसको
चिप्स पकड़ा दिए, देखो कितने प्यार से चिप्स खा रहा है। और बहुत प्यार से वो चिप्स खा रहा था, उसको मैं चिप्स खिला रही थी और उसको अपने पापा की याद बिल्कुल। फाइनली हम ग्वालियर पहुंच गए और हमारी ट्रेन आ चुकी है। हम ग्वालियर पहुंच गए थे 11:52 पर, बिल्कुल 12 बजे से पहले हम ग्वालियर पहुंच चुके थे। ये देखिए ग्वालियर का स्टेशन। अब हम ग्वालियर के स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। ये ग्वालियर का स्टेशन है और प्रवीण हमारे बैग्स को लेके आगे आगे जा रहा है और मैं भारत को लेके पीछे पीछे जा रही थी। ये देखिए ग्वालियर स्टेशन जो बाहर से ऐसा दिखता है। फिर प्रवीण गया ऑटो देखने और उसने ऑटो वाले से पूछा, फिर हम ऑटो में बैठकर निकल गए अपने घर की ओर। तो यहाँ पर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।